जय हिंद, माई सेल्फ रिया एंड टुडे वी स्टार्ट इज टॉपिक दैट इज़ कॉल्ड बैकबोन ऑफ डिफेंस। आज जो हम लोग डील करेंगे वो हमारे डिफेंस के बैकबोन के बारे में डील करेंगे, यानी डिफेंस सेक्टर जो होती है वो कौन कौन से ऐसे वेपन्स यानी कौन कौन से ऐसे पिस्टल यूज़ करती है फॉर देयर प्रोटेक्शन के लिए। हम लोग रेंज के अनुसार हम लोग रैंकिंग देंगे। तो फर्स्ट जो हमारे टॉप 10th रैंक पे आता है वो है हमारा पिस्टल ऑटो 9mm1A। ठीक है, ये जो होती है ये इंडियन आर्म फोर्स जो यूज़ करते हैं स्ट्रॉन्गली एंड स्टैंडर्ड पिस्टल माना जाता है इसको। ये राइफल फैक्ट्री इस्लामापुर में मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। सेल्फ लोडिंग और सेल्फ कंट्रोलिंग पिस्टल माना जाता है और इसकी जो रेंज कैपेबिलिटी जो होती है ना वो हमारा 13A की कैपेसिटी में होती है। ये पिस्टल ऑटो 9mm1A जो होती है वो इंडियन आर्मी, CRPF और स्टेट पुलिस के द्वारा वाइडली यूज़ किया जाता है। एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इसकी रेंज क्या होती है। ठीक है, इसको कौन सी सेक्टर जो है वो वाइडली यूज़ करती है। तो जाहिर सी बात है इसकी जो रेंज होती है वो 13A कैपेसिटी के अकॉर्डिंग होती है। इसको जो यूज़ किया जाता है वो इंडियन आर्मी, CRPF और स्टेट पुलिस के द्वारा वाइडली यूज़ किया जाता है। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड दैट इज़ कॉल्ड SAF कार्बाइन 2A1 सब मैरिन गन के बारे में हम लोग डील करेंगे। यह जो गन होता है ना यह हमारा 1A1 का साइलेंसर गन माना जाता है। दैट मीन्स साइलेंसर जो पैरेलली यूज़ किया जाता है। ठीक है, यह गन में जो पैरेलली जो होता है वहाँ पे साइलेंसर यूज़ किया जाता है और इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो कानपुर में होती है। और रेट ऑफ फायर अगर आप देखो तो 150 अराउंड पर मिनट के द्वारा होता है, यानी आप पर मिनट जो है 150 अराउंड आप फायरिंग कर सकते हो। ये हमारा लाइट वेट वेपन्स माना जाता है और ऑटोमेटिकली कैपेबल फायर भी माना जाता है इसको। तो फर्स्ट हम लोगों ने डील किया पिस्टल ऑटो 9mm के बारे में। नाउ सेकंड हम लोगों ने डील किया SAF कार्बाइन 2A1 सब मैरिन गन के। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, वीडियो लाइक करेगा। नेक्स्ट पॉइंट एंड दैट इज कॉल्ड विवाशक एंटी मटेरियल राइफल। तो विवाशक एंटी मटेरियल राइफल क्या होती है? तो जनरली आप विवाशक का वर्ड्स अगर आप देखो, संस्कृत वर्ड्स देखो तो दैट मीन डिस्ट्रॉयड। ठीक है, इसकी मैक्सिमम रेंज ऑफ फायरिंग क्या होती है तो 2300 होती है। इफेक्टिव रेंज ऑफ फायरिंग क्या होती है 1800 होती है। प्लेस ऑफ ऑरिजिन क्या होता है ये इंडिया का होता है और जनरली इंडिया में कौन सी जगह से बिलोंग करते हैं यानी कौन से स्टेट या कैपिटल से फॉर्मेशंस होता है तो ऑर्डिनरी फैक्ट्री ऑफ त्रिपुरा। ठीक है, यहाँ से इसका फॉर्मेशंस होती है। यूजेस अगर आप देखो यानी इसकी राइफ़ल की यूजेस अगर आप देखो तो ये हमारा लाइटर आर्म्स व्हीकल्स में, हमारा आर्मी बंकर्स में, रिडार सिस्टम्स में, फ्यूल स्टोरेज सिस्टम को ये डिस्ट्रॉयड करने में हेल्प ली जाती है इसकी। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड दैट इज कॉल्ड AKM असॉल्ट राइफल। तो जनरली हमारा AKM असॉल्ट राइफल क्या होता है तो ये हमारा AK-47 का एडवांस वर्जन है यानी हाई पावरफुल राइफल माना जाता है। इसमें हमारा अप्रॉक्स 600 राउंड्स होते हैं जिसमें हमारा सेमी ऑटोमेटिक और फुल ऑटोमेटिक आता है ना। और ये जो आता है ना हमारे AKM असॉल्ट राइफल जो होती है ये हमारे ग्लोबली यूज़ किया जाता है। इसका फॉर्मेशन जो हुआ था वो 1959 में हुआ। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड दैट इज कॉल्ड IMI गलील 7.60 स्नेपर राइफल के बारे में हम लोग डील करेंगे। तो सबसे पहले इसका जो फॉर्मेशन होता है यानी इसका प्लेस ऑफ ऑरिजिन कहाँ है तो ये इजराइल में है। इजराइल में हमारा जो मिलिट्री इंडस्ट्रीज है वहाँ पे इसका फॉर्मेशन होता है। ये रेट ऑफ फायरिंग जो है वो 650 के अकॉर्डिंग होती है यानी पर मिनट जो होती है वो 650 के अकॉर्डिंग होती है और ये हमारा ऑटोमेटिकली राइफल भी माना जाता है। मोर देन 25 कंट्रीज इसके यूज़ करती है और ये प्रैक्टिस सपोर्ट में भी यूज़ आती है। ठीक है, और बहुत सारी कंट्रीज जो है एज अ सपोर्टिव के रूप में यूज़ करती है। जस्ट फॉर एग्जांपल रशियन SBD और जर्मन J3 या फिर SGI के द्वारा ये यूज़ किया जाता है। द नेक्स्ट पॉइंट एंड दैट इज कॉल्ड AK-103 असॉल्ट राइफल। तो AK-103 असॉल्ट राइफल क्या होता है जिस जनरली हमारा रशियन असॉल्ट राइफल के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसका जो फॉर्मेशन हुआ है वो रशिया में हुआ था। ये हमारा स्मॉल आर्म्स डिजाइनर राइफल है। इसकी जो लेंथ है वो हमारा 943 यानी 943 mm के अकॉर्डिंग है और ये हमारा वेरिएंट है AK-104 का। ठीक है, और हमारा रेट ऑफ फायरिंग अगर आप देखो तो 600 राउंड पर मिनट के अकॉर्डिंग ये फायरिंग होती है और इसका प्रोड्यूस कब हुआ था तो ये 1994 में इसका प्रोड्यूस हुआ था यानी ये फॉर्मेशन हुई थी इस ईयर में 1994 में हुई थी। ईयर क्या है हमारा यानी एरिया क्या है हमारा तो रशियन असॉल्ट राइफल।